वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मोक्ष संन्यास योग, ये गीता का अंतिम अध्याय है। देखिए, दूसरा अध्याय भगवत गीता की नींव कहा जाता है। उसमें भगवत गीता की यात्रा जो आगे होने वाली है, वो सारे सब्जेक्ट, सारे प्रसंग भगवान ने सूक्ष्म रूप से, विस्तार से, जैसे भी संभव थे सब दे दिए। लेकिन ये 18वां अध्याय बहुत विलक्षण अध्याय है। अंतिम है तो विलक्षणता के मामले में शायद अंतिम सोपान है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज इसको एकोऽध्यायी गीता कहते हैं। एकोऽध्यायी गीता मतलब संपूर्ण गीता को यदि एक अध्याय में समेटे हम, जिसमें कि सब कुछ आ जाए गीता में जो कहा गया, तो वो 18वां अध्याय। कुछ संतों ने इसको कलशोऽध्याय कहा। आपको पता है, मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो पहले पैदल यात्राएं होती थी, आजकल तो गाड़ी ठीक मार होती है। तो मंदिर तो बहुत दूर है, किलोमीटर पहले से ही उसका जो मंदिर का कलश है उसको देखते ही श्रद्धालु जो है दंडवत करते थे। और शास्त्रों में ऐसा आया है कि यदि आपने कलश के दर्शन कर लिए श्रद्धा भाव से, तो मानो आपने मंदिर के भी दर्शन कर लिए। तो इसको कलशोऽध्याय भी कहा है। क्या इस अध्याय में आखिर ऐसा? देखिए, ये किस मामले में विलक्षण है कि भगवान ने अब तक जो गीता में कहा 17 अध्याय से, वो सब भगवान दोबारा से यहाँ कहेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, भगवान की ये शैली है, गीता की शैली है कि कोई भी बात रिपीट नहीं है। यदि आई भी है तो किसी अलग तरीके से आई है। तो भगवान ने पहले यदि किसी सब्जेक्ट को संक्षेप में कहा, तो अब उसको विस्तार से कहेंगे। पहले बहुत विस्तार में कह दिया तो उसको हो सकता है बहुत संक्षेप में कह दें भगवान। तो इस तरह से भगवान पूरे अध्याय को कहेंगे, और सब कुछ कहने के बाद जो अब तक नहीं कहा गया, वो अंतिम से अंतिम बात जो कि हर किसी को बताई नहीं जाती, अर्जुन जैसा सामने श्रद्धालु हो, श्रोता हो, तो वो बात पैदा होती है। ऐसे वो कहने सुनने की, बताने की है ही नहीं। वो सर्वगुह्यतम बात, सबसे गोपनीय बात भी भगवान कहेंगे। अपना हृदय बिल्कुल खोल देंगे, मानो द्रवित हो जाएंगे भगवान। वो उत्तान भी हम देखेंगे इस 18वें अध्याय में। आइए हम 18वें अध्याय का थोड़ी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें 14वें अध्याय में हमने गुणत्रय विभाग योग पढ़ा। गुणत्रय विभाग योग मतलब 3 गुण हैं, सब जानते हैं आप। कौन कौन से? सत, रज और, ऐसा लग रहा है कत्त ज्यादा खा लिया, सो ही जाए। अब तो सो जाए क्या घंटा भर? कत्त और सत। और तो सत्य है कि कत्त है? क्या बोल रहे हो? तो सत्य बोल रहे हो क्या? मैंने कत्त समझ लिया। अब 4-4, 5-5 खाओगे तो भाई ऐसे ही होगा, और क्या होगा। चलो, तो सत्य, रज और तम, ये 3 गुण, ये ऐसे हैं इस जिंदगी में। इसको समझें हम। बहुत प्यारी बात। देखिए, तीनों गुण नष्ट नहीं हो सकते कभी भी। ये शरीर जब तक है, भगवान घोषणा करेंगे 18.40 में, अर्जुन, इस पूरी दुनिया में कोई भी एक शरीर ऐसा नहीं जिसमें तीनों गुण ना हो। तीनों गुण हमेशा से रहेंगे। हम में भी हैं, सिद्ध पुरुषों में भी हैं, जीवन मुक्त महापुरुषों में भी हैं। फिर
लेकिन इन तीनों गुणों का सदुपयोग कैसे हो, इसको हमें देखना है। इन तीनों गुणों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये शरीर में है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जैसा सुधीर जी ने बताया, जीवन रूपी गाड़ी चलानी है तो क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक तीनों आवश्यक हैं। तमोगुण भी बहुत आवश्यक है। यदि तमोगुण नहीं हो तो हम पागल हो जाएं, रुके ही नहीं काम करने। जड़ता बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है। तो इन तीनों गुणों का जीवन में प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा समझेंगे। और देखिए, हर चीज त्रिगुण में ही है सृष्टि में, हर चीज। आप यज्ञ करते हैं 3 तरह का, सात्विक, राजस, तामस। आप तब करेंगे तो वो 3 तरह का बताया गीता में, सात्विक, राजस। दान भी देंगे आप तो वो भी कितने तरह का बताया, ये तो बता दिए भगवान ने यहाँ। फिर 17वें अध्याय में भगवान ने आहार बताए, वो भी कितने तरह के बताए, 3 तरह के। अब देखिए 18वें अध्याय में भगवान फिर बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं 3-3 तरह की। क्या क्या बताने वाले हैं, हम पहले थोड़ा सा संक्षिप्त कर लें। ज्ञान भी 3 तरह का होता है। हम लोग कहते हैं कि अरे हमें तो ज्ञान हो रहा है, कौन से तरह का ज्ञान है, सात्विक है, राजस है कि तामस है। ज्ञान भी 3 तरह का, कर्म भी 3 तरह का। हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छे कर्म करते, देखें क्या क्या क्वालिटी है। सात्विक कर्म किसे कहते हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता। कर्ता भी 3 तरह का होता है, ज्ञान, कर्म, कर्ता। बुद्धि, बुद्धि भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजस, तामस। और बुद्धि में भी एक बहुत विशेष गुण होता है। बुद्धि अपने आप में ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धि के अंदर एक धृति होती है, धृति, जो कि बुद्धि को ठीक से लगाए रखे डायरेक्शन में। जैसे कि आप ऐसा मान लें, बुद्धि यदि आपकी बहुत तीव्र है लेकिन धृति नहीं है, आप दुनिया का सर्वनाश कर बैठोगे। ये एटम बम बनाने वाले, ये दुनिया के लिए केमिकल डिजाइन करने वाले, इनकी वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं है, धृति नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान वैज्ञानिक, उनकी जीवनी पढ़े आप। जब उन्होंने परमाणु बम को देखा, उसकी विभीषिका को देखा, तो गीता का एक श्लोक है 15 पॉइंट, वो बोला उन्होंने। हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश, उन्होंने गीता पढ़ी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब उसके उन्होंने परिणाम देखे तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा, हे प्रभु, अगला जन्म यदि मुझे मनुष्य का दे तो मुझे वैज्ञानिक मत बनाना। क्यों, मुझे प्लम्बर बनाना। प्लम्बर क्यों, क्योंकि यदि मैं खराब करूं तो एक बाथरूम ही तो खराब हो, ये पूरी दुनिया तो खराब नहीं हो जाए। ये आइंस्टाइन ने लिखा है। तो ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये 3 चीज हम समझेंगे कैसी कैसी हैं। और बुद्धि और धृति, ये भी हम देखेंगे। और इसके बाद अंत में हम देखेंगे सुख। सुख भी 3 तरह का होता है। हम कौन सा सुख चाहते हैं, राजस चाहते हैं कि तामस चाहते हैं कि सात्विक चाहते हैं, इसको भी हम समझने वाले हैं। क्योंकि इस सुख के पीछे ही हम सारा काम करते हैं। जिस चीज में भी हमको सुख मिलता है, हम बस उसी के पीछे दौड़ते हैं। मूल में कारण हमें सुख ही है। जिस दिन हमें भगवान के नाम में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा कीर्तन में, श्रवण में यदि सुख मिलने लग गया, आप पक्की बात मानो, फिर बाकी काम कुछ करना नहीं आपको, अपने आप गाड़ी रुकेगी आपकी। फिर ये जब तक जद्दोजहद जो है ना, ये हमारी मन से जो लड़ाई है इधर उधर की, ये तब तक ही है जब तक हमारा मन भगवान में, उनके भजन में लगे ना। लग जाए, याद आए, तड़प आए, तो फिर कोई बात नहीं है। तो हम वो भी देखेंगे, कर्म योग को देखेंगे, ज्ञान योग को पुनः देखेंगे। और फिर इस गीता का मक्खन जो है, इस अमृत मक्खन, वो भक्ति योग, और भक्ति योग में भी भगवान की क्या कृपा घटती है अर्जुन पर, वो देखेंगे। तो ये पूरा खाका है इस अध्याय का। इस अध्याय का नाम देखें हम, मोक्ष संन्यास योग। जो लोग गीता बिल्कुल नहीं सुनते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्राय वो जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष ही बताते हैं। गीता मुक्ति को या मोक्ष को टारगेट नहीं मानती,
आपको आश्चर्य लगेगा इस बात को जान के। और मुक्ति भी कोई एक तरह की नहीं होती। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो 5 तरह की मुक्तियाँ होती हैं, 5 तरह के मोक्ष होते हैं। हालांकि गीता में वो नहीं आया, लेकिन भागवतम में है। लेकिन गीता मोक्ष को अंतिम उद्देश्य नहीं मानती, टारगेट नहीं है। हाँ, मिनिमम गारंटी तो देती है गीता कि यदि हम भगवान की शरण हो जाएं, भगवत वाणी के शरण हो जाएं, गीता के शरण हो जाएं, भगवान का काम करें, तो मुक्ति तो हमारी होगी ही होगी, मोक्ष तो होगा ही होगा। लेकिन मोक्ष को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते भक्त। तो क्या है अंतिम टारगेट? मोक्ष का भी जहाँ संन्यास हो जाए, भगवान से जहाँ ऐसा प्रेम हो जाए और भगवान जन्म ले, तो उनके भक्त उनके साथ साथ जन्म लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। भगवान को भी घोड़ा बना देते हैं भक्त, भगवान को भी दाव देना पड़ता है। भक्तों के वश में है भगवान। वो भगवान जिनके आगे योगी यति नाचते हैं, वो इसी प्रेम की खातिर भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। तो इस प्रेम जो कि जिसको कि पंचम पुरुषार्थ कहा शास्त्रों ने, प्राय उस पर हमारी नजर नहीं जाती। 4 पुरुषार्थों की बात तो हम करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन गीता यहाँ खत्म नहीं होती, बात तो करती है इनकी, देती भी है इनको। लेकिन गीता का जो अंतिम टारगेट है वो मोक्ष, संन्यास, योग है। यानी उस परम प्रेम की प्राप्ति जिसको कि पंचम पुरुषार्थ कहा, हमें उसको ही जीवन में धारण करना है। वही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम भगवान से अटूट प्रेम कर सकें। तो आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहने वाले हैं, हम जो है चलते हैं इस पर। यज्ञ दान तप कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। देखिए, सीधा पीएचडी की बात करने से पहले जरा भगवान हमको एलकेजी में भर्ती कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिए, बिना एलकेजी में प्रवेश किए सीधा पीएचडी जो हम करते हैं ना, ये जो हम प्रश्न करते हैं ना, आत्मा परमात्मा अड़ंग बड़ंग, ये सब फालतू के, ये सब ठीक है, उत्तर मिल जाते हैं इनके, कुछ फायदा नहीं होता जब तक कि हम एलकेजी में जो हमसे अपेक्षित है वो हम ना करें। तब तक पीएचडी के प्रश्न का आपको उत्तर भी मिल जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। वो पांडित्य तो हो गया, देने वाले का भी हो गया, अरे क्या बढ़िया आंसर दिया, और क्वेश्चन पूछने वाले का भी हो गया, क्या प्रश्न पूछा है साहब। भगवान कह रहे हैं यज्ञ, तप और दान। भगवान ने देखिए क्या बात कही, गीता की शैली देखिए। न त्याज्यम, पहले तो ये कहा भगवान ने, इनको त्यागना नहीं चाहिए। किस किस को? यज्ञ को, तप को और न त्याज्यम। लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं है, भगवान कह रहे हैं कार्य में तक, करना ही चाहिए। त्यागना तो चाहिए नहीं, करना ही चाहिए। यज्ञ क्या पढ़ा हमने? अपना कर्तव्य कर्म। हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो दूसरे का अधिकार है। देश पे विपदा है, धर्म और संस्कृति पे विपदा है, तो हम खड़े हो जाएं उसके लिए, जान भी देनी पड़े तो दें, जिस कैपेसिटी में हम वो दें। ये हमारी ड्यूटी है, देश का अधिकार है। बच्चे को भूख लगी तो माँ का जो दूध है उसका अधिकार है, और माँ को दूध पिलाना कर्तव्य है। ऐसे ये कर्तव्य और अधिकार जुड़े हुए हैं पूरी सोसाइटी में। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है आज एजुकेशन सिस्टम की, कि अधिकारों की बात तो झंडे लेके की जाती है, लेकिन कर्तव्यों की बात ना तो कोई करना चाहता है, ना कोई। आपका जो अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है ना, आपको अधिकार मिलेगा कहाँ से जब मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूँगा। ये दोनों जुड़े हुए हैं, और यदि हम अपना कर्तव्य करें सभी, तो फिर सबका अधिकार अपने आप सुरक्षित रहेगा। तो यज्ञ, तप, तप क्या? थोड़ा तपाना जीवन को भाई, बिल्कुल ऐशो आराम में रहना, ये जीवन ऐसे चलता नहीं। और मैं कहता हूँ दुख जिसको आते हैं ना, किसको दुख ज्यादा लगता है? जो तप नहीं करता जीवन में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चलो 3 केस है। कोटा का तो उदाहरण नहीं है, कोटा में तो बिजली आती है इसलिए कोटा का उदाहरण नहीं, हमारे जयपुर का ले लो आप। 3 केस है। एक तो एसी गाड़ी में रहता है, एसी ऑफिस में, और एसी घर में हर कमरे में।
एक तो भाई साहब ये हैं एसी वाले, एक भाई साहब कूलर वाले हैं जयपुर में, उनका कूलर है, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी में भी ठीक है चल गया। एक पंखे वाले भाई साहब हैं, छत पे भी सो जाते हैं, एक वो भाई साहब है। हाँ ऐसे भी हैं, कोई नहीं है अभी लोग। अच्छा एक दिन घोषणा हो जाए गर्मी का टाइम कि आज रात भर बिजली नहीं आएगी, किसकी टेंशन हो रही है ज्यादा? एसी वाले भाई साहब पे ज्यादा हो रही है। देखिए माताएं तो फिर भी तप करती हैं, उपवास करती हैं, नहाती हैं सर्दियों में जल्दी, उनके बहुत सारे तप हैं, सबको खिला के खाती हैं। पुरुष भी कुछ तप करें, कुछ करें, थोड़ा शरीर से करें। ये बाहर जाके बड़े बड़े काम करना और मान बढ़ाई पाना, मैं कहता हूँ कर्म योग की स्टार्टिंग घर से होती है। आप में से कितने पुरुष हैं जो घर में कभी पोछा लगाते हैं? हाथ खड़े करो, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ वही है कर्म योगी असली। तो बाहर जाके नाम बढ़ाई करने से क्या मतलब है? और यदि आप पोछा लगाएंगे घर में तो पक्की बात मान लीजिए आपको चारों तरफ से फायदा होने वाला है। वो फायदा जिसको आप अभी देख नहीं पाते 20 साल वाला आगे तक का। लेकिन ऐसे ही कर्म योग में भाषण देना और पत्ता हिलाना नहीं, घर में माँ चौधराहट रखना, ये थोती बातें नहीं चलेंगी भाई। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कोई नहीं करता। अरे पुरुष तो कह रहे हैं साहब हम क्या करेंगे, आजकल तो माता ही नहीं करती हैं। हेमंत भाई साहब करते हैं, तो मैंने तो हाथ इसलिए नहीं उठाया, मैं देखूं तो सही कौन उठाया। चिंता मत करो, मैं साथ देता हूं आपका। तब करना चाहिए लाइफ में, जैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो। आप ससुराल में जाएं, किसी के घर जाएं, अरे कोई भूकंप नहीं आ जाए। कई लोग जाते हैं तो भूकंप आता है वहाँ पे ससुराल में, ऐसे कपती है वो ससुराल, सब लोग कपते हैं भाई साहब, कोई उठने में बैठने में वो टेंशन नहीं हो जाए। थोड़ा ऐसा बने कि जहाँ जाए वहाँ एडजस्ट हो जाए। ये तप जीवन में तप बहुत जरूरी है। बिना तप के कोई सृजन नहीं हो सकता। ये सृष्टि भी जो सृजन हुई है, जो आनंद है, आप देखें रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत प्यारा उदाहरण। ऐसा ही है, पुराना लेकिन है बहुत प्यारा। वो कहते हैं जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं ना, जो कर्म करना चाहिए उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा बड़ा आनंद आता है। लेकिन आप यदि चोरी करते हैं, आप चोरी मतलब अपने कर्तव्य कर्म की चोरी करते हैं, जो अपेक्षित है वो नहीं करते हैं, आपको कभी भी आनंद आ नहीं सकता। होमवर्क जो बच्चा नहीं करता, मास्टर जी उसी को पूछते हैं, वो कहता है यार मेरे को कैसे पूछा इतने सारे बच्चे। अरे वो ऐसे रहता है, उसको पता है कि चोर का पता लग जाता है, और जो होमवर्क करके जाता है वो चौड़ी छाती करके रहता है वहाँ क्लास में आराम से, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो यज्ञ, तप और दान, देखिए दान क्या है समझिए इसको। आपके पास 4 ही रोटी है, इतना ही है घर में, ज्यादा है नहीं सामान, बहुत गरीब स्थिति है, तो भी क्या दान देना चाहिए? हाँ तो भी दान देना चाहिए। दान का मतलब है कुछ भी जो हमारे पास है उसमें से एक हिस्सा। देखिए मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं, मुझे याद आ गई अचानक। दान किसे कहते हैं? प्लीज बात नहीं करें भाई, है ना, बात नहीं करें। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, तो ध्यान भटकता है, चीजें रह जाती हैं। शंकराचार्य जी महाराज 8 साल के भिक्षु, ऐसा तेजस्वी चेहरा, सारे वेद याद। और भिक्षुओं का ये नियम होता था कि वो एक घर में भिक्षा नहीं मांगते। आज इसमें मांग ली तो बस अब वो गया, महीने 2 महीने बाद ही आएंगे उसमें। तो एक घर में खड़े होते हैं शंकराचार्य जी महाराज, और ये होता है कि 3 बार आवाज लगाएंगे, 3 बार आवाज कोई नहीं आता है तो वो चले जाते हैं। भवति भिक्षाम देहि। अंदर एक बुढ़िया थी, और इतनी गरीब थी वो बुढ़िया कि उसके घर में एक दाना नहीं खाने का। लेकिन ब्रह्मचारी खड़ा, और ब्रह्मचारी यदि गेट से निकल जाए, द्वार से खाली हाथ, इससे बड़ा अपमान जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा अनर्थ कोई नहीं हो सकता। ये हमारे शास्त्रों का भाव। तो शंकराचार्य जी महाराज ने फिर दोबारा आवाज लगाई, जब कुछ हलचल नहीं सुनाई दी, भवति भिक्षाम देहि। वो बुढ़िया, उसके पीछे आंगन में कोई पेड़ लगा था आंवले का, लाठी टेकती हुई धीरे 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 वहां गई। आंवला तोड़ भी नहीं सकती थी, एक आंवला मिला उसको।
उस आंवले को लेके आई, घर में एक दाना नहीं, और धीरे धीरे जब आने लगी तो शंकराचार्य जी को लगा कोई है तो सही, और आई और हाथ जोड़ के बोली, हे ब्रह्मचारी, आज आप इसी को पाकर आप प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे पास यही है। शंकराचार्य जी महाराज ने उस ब्रह्मणी का ये भाव देखा और माँ का वो आंवला देखा तो अपने हाथों में लिया, तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए कि माता ऐसी भिक्षा। कहते हैं भगवान शंकराचार्य हैं वो तो कनकधारा स्तोत्र की समय उन्होंने रचना की, कोई पढ़ा हुआ नहीं था उससे पहले, हिस्ट्री में नहीं है कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र बोला, उस महारानी लक्ष्मी की स्तुति की। कहते हैं सोने के आंवलों की बरसात हुई, पूरा गांव पूरा मंडप भर गया, तो पाटो जो होती है उन पर गिर गिर के पूरा आनंद भर गया। आज भी दक्षिण में इस कनकधारा स्तोत्र की जो धन चाहते हैं वो आज भी आराधना करते हैं, आपको पता है। दान ये इस भाव से दान कि जो कुछ हमारे पास है उसका कुछ तो हम आगे लगा दें, ऐसा दान। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ, दान और तप, अर्जुन ये 3 काम तुझे करने ही है। क्यों करने? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषणा, ये तेरे अंतःकरण को शुद्ध रखेंगे अर्जुन, इससे तू पावन बनेगा। वो तेरे शुद्ध भाव, वो श्रेष्ठ भाव आएंगे, वो शास्त्रों की, सदगुरु की बात तुझे पकड़ में आएगी। अंतःकरण अशुद्ध होगा, कुछ नहीं होगा बड़ी बड़ी बातें करने से, है ना। और आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन इस कर्म योग को बता रहे हैं एक तरीके से कि देखो कोई भी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग तो कर ही नहीं सकता। गीता कभी भी किसी भी कर्म को छोड़ने की नहीं कहती। हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमारी ड्यूटी छोटी से छोटी है, चाहे समाज में, यही मजा है। गीता मानती है सृष्टि चक्र है, उस चक्र में हम एक ताना भी हैं, कहीं भी एक चक्र भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी भी बड़ी मशीन हो, उसका एक पेज खो जाए मान लो, वो मशीन बेकार है। इसका मतलब वो पेज तो बहुत छोटा है, छोटा है तो इम्पोर्टेंट है। हम जो भी कर्तव्य कर्म हमें असाइंड है इस समय, जो हमें ड्यूटी मिली, हम गरीब हैं तो अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता कोई परवाह नहीं करती इस चीज़ की, इन चीज़ों में हम दिमाग जाया नहीं करें। और वैसे भी मैं बताऊं, इस चीज़ को नोट करके रख लें अच्छे से। ये 4 पुरुषार्थ जो हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, गीता का स्पष्ट उद्घोष है। ये बीच के जो 2 हैं, कौन कौन से? अर्थ और काम। आप सुने स्पष्ट, इसमें मैक्सिमम आपकी लाइफ डिसाइडेड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कैसी पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, सुख मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, गाड़ी घोड़ा, परिवार का सुख, मान बढ़ाई, समाज, ज्यादातर फिक्स है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मर जाओ, टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते। अर्थ और काम में प्रारब्ध यानी भाग्य मुख्य है, और हमारा जो पुरुषार्थ है वो गौण है। गौण मतलब थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा करते ही मिलना होगा तो मिल जाएगी चीज। आपको देखा ना, कई लोग कहीं भी प्लॉट ले लेते हैं, 2 लाख का पता चलता है 50 का हो गया, तो लोग क्या कहते हैं, हमारे तो देखो बुद्धि, हम तो एनालिसिस करके बड़े देखभाल के लेते हैं, अपने आप को क्रेडिट देते हैं। वो ना, अर्थ और काम में प्रारब्ध मुख्य है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है, ये शास्त्र वचन है। लेकिन धर्म में और मोक्ष में इसमें प्रारब्ध मुख्य नहीं है, इसमें प्रारब्ध गौण है। गौण मतलब आपको गीता मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, बुलावा आ जाएगा, लेकिन आप एनकैश करो या ना करो आपके हाथ में। पुरुषार्थ मुख्य है, इसमें जितना चलेंगे उतना पाएंगे। तो जीवन किसके लिए मिला? धर्म और मोक्ष के लिए मिला, लेकिन हम करते हमेशा उल्टा है। तो भगवान यही कहते हैं, तू कर्म फल का त्याग कर दे, यानी तू कर्म फल की चिंता मत कर, है ना। और अब देखिए हम ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान की बात भगवान बताते हैं। सात्विक ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण प्राणियों में एक ही सत्ता को देखता है, उस ईश्वर को कण कण में देखता है, वो सात्विक ज्ञान।
और अलग अलग देखता है, ये अलग है, महबूबानी जी अलग है, ये अलग है, ये राजस ज्ञान। और जो कुछ नहीं दिखता, अपना शरीर ही शरीर दिखता है, वो तामस ज्ञान। नामदेव जी का चरित्र आपने सुना है। तो संत ज्ञानेश्वर जी के घर पे एक बार सभा थी। संत ज्ञानेश्वर जी और ये 4 भाई हैं और इनकी एक बहन है मुक्ताबाई। तो सारे संत बैठे थे। तो वो बैठे थे कुम्हार गौरू चाचा के यहाँ। तो कुम्हार जो वो मटकी को वो जो करता है ना, थापता है, वो ऐसा करते, एक होती है ना, क्या बोलते हैं, थापी, थापी से गोल करता है। सुनना बड़ी अच्छी बात है। तो मुक्ताबाई बिटिया थी, हंसते हुए गौरू चाचा से बोली, चाचा ये थापी किस काम आती है? तो चाचा ने कहा कि बेटा ये मटके कच्चे हैं कि पक्के हैं, ये देखने के काम आती है। तो मुक्ताबाई बोली, ये जो मटके बैठे हैं, क्या इनकी भी चेकिंग हो जाएगी इससे? ये भी तो मटकी, अरे मिट्टी का ही तो मामला और है, क्या है, इनकी भी चेकिंग हो जाएगी क्या? तो गुरु चाचा हंस गए। तो मुक्ताबाई संतों के सिर पे थपकी मारने लगी। संत हंसने लगे। नामदेव जी के सिर पे जैसे ही थपकी मारी, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये क्या मजाक है, संतों का सम्मान करती हो सब? तो मुक्ताबाई बोली, मिल गए चाचा, यही है कच्चे घड़े, यही है कच्चे। तो नामदेव जी गुस्सा हो गए। भक्त तो थे, देखो भगवान गुस्सा हो गए। देखो भक्त की क्वालिटी देखिए आप। गुस्सा हो गए और आके बोले भगवान से, तूने मुझे अब तक कच्चा रखा, मैं तेरे भरोसे था, अब तक तूने मुझे कच्चा रखा, तू पक्का कर मुझे, तेरी ड्यूटी है, मुझे पक्का कर। तो भगवान प्रकट हुए और बोले, ऐसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, एक जंगल में चला जा, वहां पे महादेव जी की मंदिर में बिसोवा खेचर है, वो तेरे गुरु है, जा उनके पास चला जा। तो वो गए नामदेव जी बिसोवा खेचर के पास। तो शिव मंदिर था जंगल में, और वो बिसोवा खेचर जो है वो सो रहे थे उस मंदिर में। और जो शिव जी की जो पिंडी थी, उस पर उन्होंने अपनी दोनों टांग रख रखी थी आराम से, लंबे लेट होकर सो रहे थे। नामदेव जी ने कहा, यही है क्या बिसोवा खेचर? इससे ले रहा है क्या मेरे को ज्ञान? तो जगाया उसको, हाँ पियोगे भाई साहब? हाँ बिसोवा खेचर तो हमको ही कहते हैं। अरे तो कुछ तभी तो सीखो यार, हम तो ज्ञान तो ले, कहाँ तुमने पैर रख रखे? तो बिसोवा खेचर ने कहा, देखो भैया हम तो बूढ़े हो गए हैं और हमारे हाथ पैरों में दम नहीं है, गलती हो गई होगी हमसे। तुम ऐसा करो बेटे, जहाँ भगवान शिव ना हो वहाँ हमारे पैर रख दो। नामदेव जी वहां से हटा के जहां पैर रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए, जहां रखे वहां शिवलिंग प्रकट हो जाए। पूरे मंदिर में घूम गए टांगों को लेके, जहां देखे वहां शिवलिंग प्रकट हो जाए। तब उनको समझ में आया कि ये संत किस लेवल के हैं। ऐसे संत गीता भागवतम पे भी पैर रख के चले जाएं, उनके जो बोलते हैं वो शास्त्र, ये ऐसा सात्विक ज्ञान कि कण कण में, जन जन में उनको भगवान देखता है। इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। हम सात्विक ज्ञान लें। अब हम एक एक चीज लेंगे भाई, है ना, ज्यादा नहीं लेंगे, आप किताब से पढ़े, एक एक चीज उठा रहे हैं बस, एक एक चीज में से, बाकी आप समझ लें। वैसे यदि आप घर पे जाके एक्सरसाइज करना चाहें तो मेरा निवेदन है, ये 9-10 चीज़ जो मैंने बताई, यज्ञ तप दान आहार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख, ये सारी चीजें जो बताई, इन सबको एक साथ पढ़े आप कि सात्विक 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 में क्या क्या चीज़ है, राजस 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 में क्या क्या चीज़ है, और तामस तामस में क्या क्या चीज़ है। तो आपको एक पिक्चर बनेगी बहुत अच्छी, अच्छा ये तो सात्विक होता है, ये राजस होता है और ये तामस होता है। एक साथ खुद पढ़े, खुद पढ़ने से जो बात आती है वो सुनने से भी नहीं आती। चलिए अब भगवान कह रहे हैं 23वां श्लोक, कर्म, सात्विक कर्म कौन सा है? हम कर्म तो बहुत करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, लेकिन सात्विक कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? जरा देखें, वाचन करें श्लोक का। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतै कृतम
फल प्रेषो न कर्म यत् सात्विक मुच्यते। शास्त्र विधि से तो नियत हो, फूट पटांग काम नहीं करें। अभी देखा ना आपने 16.24 में भगवान ने बहुत स्पष्ट चेतावनी दी है वहां पे 16.24 में, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मन माना आचरण करता है, मन माना, प्राय हम ऐसे ही करते हैं, शास्त्र वास्त्र को हम परवाह नहीं करते, मन माना, मेरे मन से तो ये सही है, मेरे मत में तो गीता में ये है, अच्छा क्या है तेरा मत भैया, जी क्या विशेषता है तेरे में? वो न सुख को, न शांति को, न परम गति को कहीं प्राप्त नहीं होते। आपको वो लग सकता है लॉजिकल, लेकिन वो इलॉजिकल है, वो सर्वनाश करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। लिव इन रिलेशनशिप, ये बीमारी चली है इन दिनों। लॉजिक क्या है उसका? बड़ा शानदार है कि हम 6 महीने एक दूसरे के साथ रहेंगे जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें और जिंदगी को अच्छे से विकास करें। कितना बढ़िया लॉजिक है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं लेकिन एक प्रश्न पूछता हूं, बाकी तो छोड़ो, इसमें बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। ये मूर्खों की संतान इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गई? जो पहले के मूर्ख थे, जो शकल तक नहीं देखते थे, बेचारों को ये नहीं पता है ना, फेरे भी खा लेते थे, तब तक शकल का पता नहीं कि ऐसा क्या मामला है ना। तो उन मूर्खों की इंटेलिजेंट संतानें कहां से हो रही हैं? हमें लगता है लॉजिकल बहुत सही है ये लिव इन रिलेशन। अरे जिंदगी का सवाल है भाई, जिंदगी का सवाल है, पूरी जिंदगी बितानी है। अरे हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, अभी क्या पहचानेंगे किसी को? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं शास्त्र विधि से नियत कर्म हो और कर्तव्य अभिमान से रहित हो। देखिए हम काम करें तब करता रहें, बस गौण करता, वास्तव में हम करता है नहीं, ताकत नहीं है हमारी किसी भी कर्म की, एक सांस तक ले जाएं हम छोड़ें। अच्छा, हमारे शरीर में खाना हम पचा रहे हैं क्या? आपने कत्त खा लिया, जरा तो कुछ कोला मंडी खाई गया 2-4-5 की, अब खाने को पचाएं। और ये ब्लड जो दौड़ रहा है हार्ट से, ये भी हम दौड़ा रहे हैं शायद इसको। हमारे शरीर में लाखों क्रियाएं जो अपने आप हो रही हैं, प्रकृति में भी ऐसे ही हो रही हैं। हम कुछ क्रियाओं में अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, ठीक है मान लें, गौण कर्ता मान लें, वास्तव में हम कर्ता है नहीं। प्रकृति वो मौका देती है, वो संसाधन देती है, भगवान निमित्त बनाते हैं, तब जाके कुछ हम काम कर पाते हैं वो थोड़ा बहुत। तो कर्तव्य अभिमान से रहित हो और फलेच्छा से रहित हो। और इससे भी ऊपर बात, राग द्वेष से रहित हो। हम लोग प्राय कर्म में, यदि हम कहीं शादी ब्याह में जाएं, बारात में जाएं, कोई हमको जो है पानी परोसने पे लगा दे, आप तो पानी परोसो भाई साहब, तो हम समझते ले हमारी कोई बेले नहीं समझी इसने यार, हम पानी परोसेंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के यज्ञ में कौन सी सेवा ली? राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम। कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। अरे हम और तो छोड़ो, हम बातें भली बड़ी बड़ी कर लें, घर में शाम को दिया बाती जलाना हो ना तुलसी माता की और भगवान पे, तो कोई कहे माता मान लो, अरे बेटा जरा भाई दीपक जलाना, तो जा बेटा मुन्ना, जा जा बेटा जा दीपक जला, मुन्ना अरे जा बेटा बेटा तुझे सब एक दूसरे की टांग पे देते, तुझे बेटा क्योंकि तू ही कर बढ़िया काम, तेरे को मौका दे रहे हैं हम, खुद को कुछ नहीं करना। राग द्वेष से रहित होकर हम कर्म करें तो सात्विक कर्म होगा। अब सात्विक कर्ता कैसा होता है? हम गीता प्रचार करने निकले हैं तो इस श्लोक को थोड़ा पकड़ें, क्योंकि गीता प्रचार जैसा कि वर्मा साहब ने कहा भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ठीक है, बहुत सरल तो नहीं है ये काम, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, सब कर सकते हैं हम।
और जितनी फिटिंग हमारी इस काम से होगी ना, जितना हमारा स्वभाव सुधरेगा, जितनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति इस काम से होगी, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी भी साधन से नहीं होगी। करके देखना, तब बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी अभी। कैसा होता है सात्विक कर्ता? मुक्त संगो न हम्बादी, रति उत्साह समन्विता, सिद्ध सिद्धयो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। राग रहित हो करता। देखिए ये काम भगवान का है, ये सब कुछ भगवान का है। राग नहीं होना चाहिए। हमें संभलाया है तो ठीक है, अच्छे से टेक केयर करें, संभालें, लेकिन राग नहीं रखें। मैं आपको एक चीज बताऊं, कई लोग कहते हैं आप फालतू की बातें बहुत करते हो गीता में। अरे जिस पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जिस धन के साथ, जिस गाड़ी के साथ हम रह रहे हैं रात और दिन, उसमें हम क्या राग नहीं करें? ये क्या ये संभव है? क्या लगता है आपको, संभव है? क्या संभव है? असंभव है। हाँ, असंभव बोलते तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता, संभव है तो चलो चलते हैं आगे। चलो अच्छा, कोई राजकुमार है, उसका एक भाई माँ पालन कर रही है, दासी पालन कर रही है, दूध पिला रही है, नहला रही है, कपड़े पहना रही है, खेल रही है उसके साथ, रात और दिन उसके साथ है, और हो सकता है माँ से ज्यादा प्रेम करे वो उसको, दाई माँ को। लेकिन क्या दाई माँ अंदर से उसको अपना बच्चा मानती है? नहीं मानती। उसको पता है मेरा बच्चा कहाँ है, ये कौन है? ये राजकुमार है। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। आप ऑफिस में काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, एक एसी लगा हुआ है ऑफिस में, आपके बढ़िया चेयर कुर्सी लगी हुई है 2 लाख रुपए की, और ऐसी की ऐसी उसी ब्रांड की चेयर और टेबल आपके घर पे है, और एसी भी है, वहां आप पढ़ते लिखते हैं थोड़ा बहुत कभी कभार, एक कमरा आपका अलग से है। अब एक दिन जो है खबर आई आपके पास कि ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया, और वो एसी भी फूक गया और टेबल कुर्सी भी फूक गई। अटैक होगा कुछ यहाँ? ठीक है, हाँ तो क्या है, दिखवा लो भाई, चेक करा लो, इंश्योरेंस से बात कर लो, जो भी इंस्ट्रक्शन पास करने आप कर, तो सिंपल होता रहता है, हो जाता है, क्या है, चीज ही तो है। और ऐसे ही एक दिन आपको खबर मिले, ड्राइविंग कर रहे हो आप, कि आपका घर का एसी और टेबल पूरा कमरा जल गया, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, उस पर तो आप नहीं बैठते, घर वाले पे तो घंटे भर भी महीने में, और उन पर रोज 10 घंटे बैठते हो। फिर अटैचमेंट किससे होना चाहिए था? ऑफिस वालों से। वहां तो नहीं हुआ, किससे हुआ? क्यों भाई? क्योंकि उसको हमने अपना कभी माना ही नहीं, ऑफिस का है, हमारा नहीं है। बस यही पकड़ रहे संसार में, जो कुछ मिला है सब सेवा के लिए, अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है। भगवान के नाते पत्नी है, भगवान के नाते पति है, भगवान के नाते पुत्र है। इंडिपेंडेंट रिलेशन भक्त मानता ही नहीं, कभी है भी नहीं। तो राग रहित हो, कर्तव्य अभिमान से रहित हो, बात हो गई। अब देखिए जो बात है, धैर्य और उत्साह से युक्त हो। हम लोग गीता प्रचार करने निकलते हैं, हमारी बात कोई मान ले, तुरंत हम कह रहे हैं सेमिनार, अच्छा सेमिनार, हाँ बताओ वैसा, रजिस्ट्रेशन करा ले। 2 से कहा, दोनों ने करा लिया, तो शाम को कहा। हम तो यार समझाते ही इस तरह से हैं कि लोग हमसे जो है, हमारा थोड़ा प्रभाव ही इस तरह का है। और 3-4 दिन हो गए, और जिससे कि वही तुम्हारी फिटिंग करके भेज रहा हूँ, उल्टा तुमको तू 5 चक्कर में पड़ रहा है, गीता गीता के बावले, रोटी पानी कमा, अपना दरगस्ती का फाल, तो सारा गुब्बारा हमारा पीछे जाता है। तो कहते देखो भाई साहब, हमसे नहीं होता। हमसे भी कहा कुछ लोगों ने, साहब आप कुछ भी कहो, हमने प्रॉमिस तो कर दिया आपको, लेकिन हमसे कुछ होता नहीं।
धृति, देखिए सुनिए, आप समझिए इस बात को, आप 10 करते हैं, 100 करते हैं या नहीं कर पाते, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये सब एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है। ये क्वेश्चन इसमें है आपने प्रयास पूरा किया या नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, सिद्धि और असिद्धि में आप निर्विकार रहे, लोग आपकी जय जयकार करें माने तो भी समता में रहें, और आपकी बात ना माने, गाली गलौज भी करें, अपमान भी करें, तो भी समता में रहें। ये समता रहती है कि नहीं रहती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे कर्ता बने हम। अब भगवान बात कर रहे हैं बुद्धि की। सात्विक बुद्धि कैसी होती है? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्य भया भये बंधं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, सबसे पहले बोला भगवान ने ये सात्विक बुद्धि की पहचान है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म बाद में हुआ, उद्देश्य पहले है इसका। मैं आपसे पूछता हूं, कोई चीज पहले बनती है या उसका उद्देश्य पहले बनता है? पीछे से, ये स्टैंड पहले बना या स्टैंड किस काम में आएगा, इस कारण पहले, ये कारण पहले बना। आवश्यकता आविष्कार की मानते, तो ये मनुष्य शरीर पहले बना है या इसका उद्देश्य पहले बन गया है? हाँ, तो किससे पूछे उद्देश्य? जिसने बनाया वो बताएगा हमको उद्देश्य। हम लोग इस मनुष्य जन्म में आके नए नए उद्देश्य ढूंढते हैं। हम तो ये करेंगे, हम तो हॉस्पिटल जाएंगे, हम तो लोगों को फ्रूट खिलाएंगे, कंबल बांटे, हाँ बांटो, ये सारे काम करो, बहुत बढ़िया है। ये उद्देश्य नहीं है जीवन का, उद्देश्य कुछ और है। उस उद्देश्य में यदि लग गए तो बात ठीक, और जिसमें हमारा उद्देश्य नहीं है उसमें ना लगे तो सबसे पहले प्रवृत्ति च निवृत्ति च, और किस चीज से हमें बंधन होगा, किस चीज से मोक्ष होगा, ये तो समझें। प्रभुपाद जी, श्रद्धेय प्रभुपाद जी, अभी इस्कॉन वालों का हमने कीर्तन सुना, वो बहुत कड़वी बात कहते थे विदेश में जाके। वो कहते थे ये मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट समझता है अपने आप को, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको लात मार के मनुष्य से अगली कौन सी योनि में भेजा जा रहा है, इसको कुछ नहीं पता, खुद का पता नहीं और बातें बड़ी बड़ी। आपने कभी स्लॉटर हाउस देखा है? स्लॉटर हाउस जहां पशु कटते हैं, मैंने देखा है, मेरी निवाई में पोस्टिंग रही है। शास्त्रों में मैंने पढ़ तो पहले रखा था, लेकिन जब देखा तो वास्तव में समझ में आई बात। शास्त्र में पढ़ा कि स्लॉटर हाउस में जैसे बकरा है, वो चारा है, एक बेल्ट होती है, उस पर पशु खड़े कर होते हैं, वो बेल्ट सरक रही होती है और पशु जैसे ही वहां पहुंचेगा उसकी गर्दन कट जाएगी, खत्म। ऐसे बेल्ट पे बांध देते हैं, उनको चलता रहता है। अब ये जो पशु है यहाँ, इसको दिख रहा है कि मेरे से तीसरा या चौथा पशु कट रहा है, तीसरा कट गया, डर भी लग रहा है उसको, लेकिन तभी उसको जो है वो वहां से उछके नहीं, कुछ करे नहीं, इसलिए उसको क्या दे देते हैं? हरी हरी घास दे देते हैं। तो जैसे ही वो घास को देखता है, ऐसे वो घास खाने लग जाता है। शायद यही लगभग दशा हमारी भी है। अपने विवेक का साक्षात्कार करके, उस मौत के दर्शन करके, उस प्रभु के बारे में सुन के भी लौट के हम वही ढाक के 3 बात में लग जाते हैं। ये विवेकशील का लक्षण नहीं है। भगवान कहते हैं बंधम च मोक्षम च या वेत्ति, जो बंधन को जानती हो कि मैं क्या करूं इस जीवन से मुक्त हो जाऊं या मैं घोर नरक में चला जाऊं, अधम योनि में चला जाऊं, विवेकवान मनुष्य इसका ध्यान रखता है, वो इन भोगों में नहीं फंसा रहता। भगवान कहते हैं जिसकी ऐसी बुद्धि वो सात्विक की बुद्धि। अब भगवान लास्ट सुख बता रहे हैं, और देखिए अब आपको समझ में आएगा कि प्राय अधिकांश लोगों का मन भगवान की कथा कीर्तन में क्यों नहीं लगता है। यहाँ बैठ भी जाएंगे तो भी कुछ न कुछ
तीन तरह के सुख हैं, सात्विक, राजस और तामस। हम सबको राजस सुख लेने की आदत पड़ी हुई है करोड़ों करोड़ों जन्मों से। आप में से कौन ऐसा है जिसको व्हाट्सएप 3 घंटे तक लगातार देखने के लिए व्हाट्सएप सेमिनार अटेंड करनी पड़ी हो? अच्छा, ताश खेलने में मन नहीं लगता है, मुश्किल से 4-5 घंटे खेल पाते हैं भाई साहब, आगे तो मन नहीं लगता है। तो एक कोई ताश कैसे खेले 6 घंटे 8 घंटे तक, इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर हो। अच्छा, बच्चे को स्कूल में गाली सीखने के लिए आपको कुछ करना पड़ता हो या वो अपने आप ही सीख के आ जाता है? आप देखिए, ये राजस सुख जो है ना, ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये काम सुख और खाने पे सब मान बढ़ाई, ये राजस सुख हम जन्मों जन्मों से लेते आए हैं। इसलिए इसमें हमारा मन स्वतः ही जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? 2 बातें कहेंगे यहाँ 3 श्लोकों में। भगवान कहते हैं राजस सुख शुरू में अमृत की तरह लगता है। कैसा लगता है? हाँ, खुजली सुख है ये, खुजालते हैं ना हम, कैसा मजा आता है। एक कहावत है ना, मेरे को याद नहीं आ रही है, कि या तो जो है, या तो मजा खाज में या मजा। अच्छा, ये कोई गाड़ी है भाई RJ 45 9671 गई, RJ 45 ये है 9671, इसको जरा हटा दें, है ना? ठीक है। हाँ, एक वो कहावत याद आ गई मुझे अचानक कि अरे कौन सी है वो, जो मजा खाज में वो मजा नहीं राज में। लेकिन उस खुजली को जब खुजा लेते हैं ना, तो बाद में क्या होता है वो जानते हैं खुजालने वाले। तो राजस सुख शुरू में अमृत की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में किसकी तरह है? विष की तरह है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो कहते हैं विष भी छोड़ो, विष तो एक जन्म में मारता है, राजस सुख तो हमको जन्मों जन्मों के लिए तैयार कर देता है खाली। लेकिन सात्विक सुख, सात्विक सुख शुरू में कैसा लगता है? विष की तरह लगता है। लेकिन उसमें हम बने रहें, थोड़ा अभ्यास करें। आप कहें मन को कि तू जा बेटा कलकत्ता जा, हमको तो ये यज्ञ करना है, ये तप करना है, ये गीता पढ़नी है, माला करनी है, तू जा, तेरे को जहाँ घूमना है जा, तो 3 महीने तक तेरी छुट्टी, जा, सीएल दे दी तेरे को PLM। तो भगवान कह रहे यदग्रे विषमिव परिणामे अमृत उत्पमम, जो शुरू में तो विष की तरह लेकिन परिणाम में अमृत की तरह लगता है, वो सुख सात्विक सुख है। इसमें अभ्यास से रमन होता है। ऊपर के श्लोक में अभ्यासात रमते यत्र, यानी सात्विक सुख में हमको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और राजस सुख ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, ये तो हमने बात कर ली। परिणाम इसका बहुत दुख है, तो इसको हम छोड़ें। अब देखिए, मात्र 2 श्लोकों में भगवान जो पूरा कर्मयोग जो अब तक समझाया भगवान ने, मात्र 2 श्लोकों में कह रहे हैं। कैसी बात है गीता की, कैसी दृष्टि है, जरा देखिए। गीता में आपको एक भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा जो मंदिर में जाके घंटी बजाने का या अगरबत्ती जलाने का आया अब तक कोई। इसका मतलब मंदिर में नहीं जाना चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए, अगरबत्ती, ये मत समझ लेना, उल्टी बात मत समझ लेना। ये नहीं, ये भी जरूरी है, ये करना चाहिए, कर रहे हैं जो उनको श्रद्धा भाव से देखें। लेकिन भगवान यहाँ क्या बात कह रहे हैं? अपने कर्मों से भगवान की पूजा का भाव बता रहे हैं। और भगवान ने एक बात कही यहाँ पे कि जो इस बात को समझ गया वो परम सिद्धि नहीं, वो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं सिर्फ नीचे की लाइन पढ़ देता हूँ, शॉर्ट में ले रहे हैं हम लोग, है ना। स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव। स्वकर्मणा, अभ्यचर्य, चर्या यानी पूजा, जो अपने कर्मों से मेरा पूजन करता है
वो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऊपर कहा भगवान ने, सोई सोई कर्मण्य अभिरत संसिद्धिं लभते नरा। तो देखिए, आज से हम समझें, हम जो भी काम करें, घर का, बाहर का, जो भी देश का, समाज का, हम वस्तुतः काम नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कण कण में है। यदि आपको ये बात समझ में आ जाए तो ऑफिस का काम करते हुए भगवान की पूजा भी हो जाए 1 महीने लगातार, और साथ में 1.5 लाख रुपए सैलरी की मिल जाए, तो बताओ इससे बढ़िया और क्या चीज़ है भैया। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हर काम भगवान का पूजन हो सकता है, हर काम, छोटे से छोटा काम। स्वामी जी महाराज की मैं बात कहूँ तो आपको शायद आश्चर्य आएगा। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं हमारे शरीर की हर क्रिया, यहाँ तक कि पाखाना जाना, बाथरूम जाना, भोजन करना, नहलाना, बाल सूखना, ये सब भी भगवान की पूजा ही है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भगवान का मंदिर है। यद्यत कर्म करो वितत अखिलम संभो तब आराधना। हे प्रभु, मैं जो कर्म करूं वो आपकी आराधना है, ऐसा भगवान इस कर्म योग के लिए कहते हैं। अब देखिए, अब गीता कुछ अलग उत्थान में। 4 बज गए क्या? अच्छा, 4 बज गए। चलिए, अच्छा 3:30 होंगे, मुझे टाइम का पता नहीं कितना हुआ। हाँ, 4 बज गए, फिर तो मैं एक्सप्रेस बनाऊँ अपनी। अच्छा। अब देखिए, भगवान जो बात कह रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। समझें इस बात को, इस कृपा को समझें आप। पढ़िए इस श्लोक को, क्या कह रहे हैं भगवान? मच्चित्ते सर्वे दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वम् अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान कह रहे, सुन अर्जुन, तू मुझ में चित्त वाला हो जा, मेरी बात सुन रहा है ना, मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। कैसी बात कह दी भगवान ने। यानी अब हम साधन में आगे चले, मान लो सेमिनार के बाद, तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी कृपा से तू सारे विघ्न जो भी आएंगे तेरे घर में, गृहस्थी में, सबको तू तर जाएगा, तू चिंता मत कर। लेकिन ध्यान रखना, अब जो बात कह रहे भगवान, यदि अहंकार के बस हो गए, तू मेरी बात से नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। देखो, अब तक आपने भगवान की बात नहीं सुनी, भगवान को कोई समस्या नहीं है, भगवान कृपालु है। लेकिन अब सेमिनार में आके फंस गए आप सब लोग। अब उनको ढूंढो जिन्होंने धक्का दिया आपको। अरे भगवान कह रहे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अब तक तो कोई टेंशन नहीं, आप 1000 बार मत सुनो, अब तक 100 जन्म में मत सुनो, भगवान का कोई फर्क नहीं, भगवान का कृपा है भगवान की। अब भगवान ने एक बात कह दी, अर्जुन, अहंकार के कारण यदि मेरी बात न सुनी तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो भाई अब सतर्क हो जाओ। हाँ, फंसा दिया लोगों ने, फंसा दिया तो कोई बात नहीं, चलो अब लेकिन भगवान की बात को सुनना है पूरी तरीके से। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ, मैं तेरे को प्रेरणा दूंगा ना। हम गुरु गुरु करते रहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? ईश्वरे सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं रहता हूँ। आहा, विवेकानंद जी को जब विदेश जाना था तो कोई व्यवस्था नहीं थी। केतड़ी के महाराज ने हालांकि उनकी व्यवस्था की बाद में, लेकिन देश की दुर्दशा इतनी थी, स्वामी ठाकुर के जाने के बाद इतनी जिम्मेदारी थी कि विवेकानंद जी बड़े पसोपेश में थे, बड़े असमंजस में थे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और पूरे विश्व का धर्म सम्मेलन था शिकागो में, जहां सनातन धर्म की पताका फहरानी थी, वो भी जरूरी था, बड़े पसोपेश में थे। इसी पसोपेश में समुद्र किनारे टहल रहे थे।
कि अचानक एक हाथ दिखा उनको, मानो अंधेरे में ही लाइट से चमकी, और आवाज आई, जाओ। जब उन्होंने ये घटना बताई कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया कि तुम्हें जाओ, तो लोग किसी जिसको बता रहे थे उसने कहा आपके गुरुदेव तो जा चुके हैं वर्षों पहले। विवेकानंद जी ने कहा क्या करें, ये तो टेंशन है, अभी भी आते हैं, लेकिन गुरुदेव कभी जाते नहीं। यदि आपके मन में भाव है, आप कहीं भी छुप जाएं, वही आपको प्रेरणा देंगे। और गुरुओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। अब जैसा हम संकल्प करेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, मैं जैसे वो क्या होता है, वो कठपुतली वाला घुमाता है ना, सारी तार उसके हाथ में होते हैं, जैसे नचाता है। भगवान कहते हैं मेरी माया ऐसे जीव मात्र को नचाती है, लेकिन किसको नचाती है ऐसे? जो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ रहता है, उसको तो माया नचाती है। जो शरीर में भगवान का मंदिर समझता है, शरीर को अपना नहीं मानता, उसको भगवान सब प्रेरणा करते हैं। बहुत से भक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हुए, जिनको भगवान ने प्रेरणा की। उनको पता नहीं मुझे क्या करना है, कौन सा बड़ा काम भगवान कराना चाह रहे हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन भगवान ने उनको प्रेरणा की कि तेरे से ये काम होगा। भगवान वही बात कह रहे हैं, अर्जुन तू समझ, तू अपने स्वभाव को सुधार। स्वभाव यदि शुद्ध होगा, भगवान सत प्रेरणा करेंगे। स्वभाव यदि अशुद्ध होगा, भगवान की तो एनर्जी वैसी है। भाई बिजली शक्ति तो एक है, फ्रिज में लगा दोगे ठंडा कर देगी, हीटर में लगा दोगे गर्म कर देगी। बिजली की प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम किसकी है? यंत्र की है। हम सत संकल्प करें तो भगवान से शुभ प्रेरणा होगी। अब भगवान सब कुछ कहने के बाद अब वो बात कहेंगे आगे जिसके लिए गीता जानी जाती है। इससे पहले भगवान अपने उपदेश का पटाक्षेप कर रहे हैं। इति शब्द जहां आ जाता है ना, इति आ रहा है ना, इति का मतलब अब खत्म कहानी। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यते रसेशेन। भगवान ने कह दिया देख अर्जुन, मैंने तेरे को जो कहना था, गुह्यात् गुह्यतरं मया, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी जो मैंने कहना था वो तेरे को कह दिया। अब तेरी जचे जो चिपकते नहीं है भगवान ज्यादा हमारी तरह। सब कह दिया जो कहना था, सब समझा दिया तेरे को। भाई 18 अध्याय बोल दिए, अब गला सूख रहा है? अब यथेक्षसी तथा, देखिए शेर को जब जंप लगानी होती है ना आगे, आप कभी देखना, शेर को जितनी लंबी जंप लगानी होती है, पहले वो अपने आप को पीछे खींचता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कृपा योग, सब कह दिया, ध्यान योग अर्जुन को। लेकिन अर्जुन की मुंडी अभी भी कुछ भी हिल नहीं रही है, हाँ ना, जैसे कि हमारी नहीं हिलती है। तो भगवान क्योंकि अर्जुन के सखा हैं और अर्जुन उन पर आश्रित है पूरी तरीके से, इसलिए भगवान एक नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जुन को यथेक्षसी तथा गुरु कह देते हैं पहली बार, तेरी इच्छा हो जो कर रही। अर्जुन जो कि भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनको भगवान के इस शब्द से ही मानो ऐसा वज्राघात लगा, हृदयाघात लगा कि अरे भगवान मेरा त्याग कर रहे, इसका मतलब मेरे ऊपर छोड़ दिया यथेक्षसी। इतना भगवान ने सुनाया, इतना समझाया, लेकिन मैंने अब तक भगवान को कुछ कहा नहीं। अब अर्जुन को अपनी गलती समझ में आती है, ओहो मैं भगवान की कृपा को समझ ही नहीं रहा हूँ। अर्जुन एकदम से विकल हो जाते हैं, आंखों में से अश्रु आने लगते हैं, हाथ जोड़ के बस दीन विकल अवस्था, शब्द नहीं है अर्जुन के। अब अर्जुन कोई प्रश्न नहीं करने वाले, एक भी प्रश्न अर्जुन नहीं करने वाले। मानो सिर्फ अर्जुन की हृदय की दशा, वो भाव दशा से कि प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूँ, क्या कर रहे हो?
मेरे से क्या गलती हो गई, मैं तो आपके ही आश्रित हूँ। अर्जुन को इसी दशा में तो मानो भगवान को पहुंचाना था। जैसे ही भगवान इस दशा में आते हैं, अब भगवान अपने उपदेश में से वो रत्न निकालते हैं, वो कोहिनूर हीरा जो हर किसी को नहीं दिया जाता। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे मैं हूं ना अर्जुन, तू चिंता मत कर। घर में कोई बुजुर्ग भी हो, कोई हमारा संरक्षक हो, कोई हमें प्रेम करने वाला हो, कुछ भी ना कर पाए चाहे, बस हम जब मुसीबत में हो, दिल घबरा रहा हो, हल्का सा कह दे चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। तो जैसा संबल मिलता है, हो सकता है हम हमारी शक्तियों से ही उसको घायल कर दें उस परिस्थिति को और निकल आए पार, लेकिन वो संबल देने वाला तो हो कोई। तो भगवान कहते हैं मां शुचा, अर्जुन तू चिंता मत कर, और सुन तू ये धर्म धन के चक्कर में मत पड़ कुछ भी। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को तू छोड़ दे, सारे धर्मों के आश्रय का तू त्याग कर दे। देखिए ये श्लोक इतना विलक्षण है कि कई लोग जिनकी छिद्रान्वेषी दृष्टि होती है, भगवान में भी जो गलती ढूंढ सकते हैं, ऐसे महामय वो आते हैं दौड़ के, कई बार गीता लाते हैं, देखो महाराज यहाँ चूक कर दी भगवान श्री कृष्ण, यहाँ चूक कर दी। क्या चूक कर दी? यहाँ पे अधर्म बोलना था भगवान को, अधर्म का त्याग कर दे, लेकिन धर्म बोल दिया भगवान ने। अरे धर्म ही बोला है भगवान ने, यहाँ धर्म के प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान बताते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। धर्म की सारी परिभाषा भगवान से निकलती है, हम सारी परिभाषाओं को उल्टा समझते हैं। यही तो समस्या रही है भारत देश के साथ। जब कर्ण का पहिया धंस गया नीचे, तो कर्ण ने अपना शस्त्र रखा, उसको निकालने लगा पहिए को, और अर्जुन से कहा अर्जुन खबरदार, युद्ध के नियम है, जब तक मैं पहिया नहीं निकाल लूं बाण मत चला। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और वो पहिया निकालने लगा। कर्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा उठा गांडीव अर्जुन, सिर कलम कर दे इसका। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि धर्म क्या है और अधर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी कल इन 7 आतताइयों ने उस निहत्थे अभिमन्यु का वध किया है, जो खुद अधर्म का साथ देते, वो धर्म की दुहाई नहीं दे सकते। यही धर्म है, सिर कलम कर इसका। बस अर्जुन ने चढ़ाया बाण और कहा, और अर्जुन हमारी तरह लग गया था, भाई साहब देखो बात तो सही है आपकी, लेकिन हम मर जाएंगे लेकिन अधर्म का पालन नहीं करेंगे। हमें चाहे लूट ले जाए कोई, हमारी माता बहनों का अपमान कर दे, लेकिन भाई साहब देखो हिंसा तो हम नहीं करेंगे, हम तो भक्त आदमी हैं। चंपारण में महात्मा गांधी जी गए, वह अहिंसा पर उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, और जब वहां से लौट के आए अहमदाबाद, तो वहां पुलिस आई और इतनी बदतमीजी की उन लोगों के साथ, उनकी माता बहनों के साथ बहुत बदतमीजी की। और वो लोग महीनों चल के गए महात्मा गांधी के पास और उनसे कहा महाराज हमारे साथ ऐसा 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 हुआ, लेकिन हमने अहिंसा का व्रत नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, ये अहिंसा नहीं है। कश्मीर में जब अत्याचार हुआ हिंदुओं पे, मुसलमानों ने अत्याचार किया खुलेआम, तो कहते हैं पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी, भाई क्या नाम था उनका, कृपाला, गुरु गोविंद सिंह जी को तैयार किया, भाई कृपाला वहां थे। वो रोने लगे, हिंदू गड़गड़ाने लगे, हमें मार दिया, हमारी स्त्रियों का हरण कर लिया, बलात्कार किया। तो भाई कृपाला एकदम से आवेश में आ गए, कपने लगे कि मर जाते कट जाते, तुम कायर, तुम जान का भय लेके यहाँ आ गए, तुम्हारे सामने तुम्हारी माता बहनों का बलात्कार होता रहा, अरे तुम्हें जान देने में क्या परेशानी थी।
तुम यहाँ आ गए, ये अहिंसा है, ये अहिंसा के नाम पे धब्बा है। भगवान यही बात कह रहे हैं, उद्देश्य को पहचाने हम। वो भगवान जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भक्तों की प्रतिज्ञा को बंद करने के लिए, वो भगवान जो सत्य का प्रतीक है, जिनका जन्म हुआ भागवत में, तो वो श्लोक देखे तो 9 बार सत्य आया। वो भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें ये बोलना है, अश्वत्थामो, अश्वत्थामा हाँ अतो हत्वा, क्या है वो, नरोवा कुंजरोवा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज हमारा तो अवतारी धर्म के लिए हुआ है, बताओ, लोग जानते हैं हमको हमारे नाम से, धर्मराज, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। और भगवान कैसे है, देखो बताओ, झूठ बुलवाते हैं, है ना, अर्जुन से भी युद्ध करवाते हैं, कैसे भगवान, हमारे जैसे अच्छे आदमी होते तो ऐसा कभी नहीं करते, है ना। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, बोल, अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजी हुए कि हाथी, मैं सत्य तो नहीं छोड़ सकता, सत्य बोलूंगा। तो भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस पर गदा फेंकी, वो मर गया। कि अब तो बोलो, अब तो सत्य बोलोगे ना। तो बोले धर्मराज युधिष्ठिर, अश्वत्थामा तो हत्वा। और जैसे ही वो बोलने लगे कि नरोवा कुंजरोवा, मुझे नहीं पता नर है कि कुंजर है, भगवान श्री कृष्ण ने तुमन ध्वनि करा दी, सुनने ही नहीं दिया उनका सेंटेंस। देखिए, जो अधर्म का साथ देंगे वो प्रतीक डहेंगे, डहेंगे और डहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की पॉलिसी है, भगवान यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये वो श्लोक है जहाँ से गोपी भाव स्टार्ट होता है। वो गोपियाँ जो हमारी नजरों में लगता है अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, और भगवान जी के पास चली जाती हैं। बताइए, ये कोई बात होती है? ये लौकिक धर्म, ये सांसारिक धर्म, अरे हम सबका जो असली धर्म है, हम जो वास्तविक हैं उस भगवान के अंश, उससे प्रेम करना, वही परम धर्म। सैवै पुंसा परम धर्मो ययो भुक्ति यदुक्षुजे अहेतुका संप्रसीदति जयात्मा संप्रसीदति अहेतुका अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सुखदेव जी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से इसको समझाते हैं। परम धर्म क्या है? भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। बहुत ध्यान रखिए, यहाँ अधर्म नहीं, धर्म की बात हो रही है। भगवान ने ये बहुत ऊंची बात की, इतनी ऊंची बात की कि ये किसी को सहसा कही नहीं जाती। इसके लिए पात्रता चाहिए, और ये कही क्या, ये तो सामने जब पात्र होता है तो आती है अपने आप। तो भगवान ने इतनी बात, इतनी गोपनीय सर्वगुह्यतम बात, जैसे कही इस पर ढक्कन लगा दिया भगवान ने। क्या कह दिया? इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन नैचाशुषुवे वाक्यं नैचैमायोऽभ्यसूयति। इन 4 लोगों को अर्जुन ये बात मत कह देना। कौन कौन से? जो अतपस्वी हैं, जो अभक्त हैं, जो सुनना नहीं चाहते, जो भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं। वो भगवान जहां से सब गुण, सारे गुण निकलते हैं, जो सुप्रीम रिजर्वर है, उनमें दोष दृष्टि रखते हैं हमारे जैसे लोग। ऐसे लोगों को मत सुना देना। इस श्लोक की आड़ लेके प्राय हम लोग, जिनके ब्लड में आलस्य और तमोगुण घुसा हुआ है, वो कहते हैं देखो महाराज, भगवत गीता का प्रचार हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? भगवान ने मना किया है। देखो कितने आज्ञाकारी हैं हम। भगवान कहते हैं कुआं में कूद जाओ तो कूद जाए। भगवान ने प्रचार का मना किया है, इनको मत कहना। हमको जितने मिलते हैं वो सब ऐसे ही मिलते हैं महाराज, इसलिए हम गीता का प्रचार। वाह, अरे गीता का प्रचार तो उल्टे सिर करना है, हर समय करना है, ट्रेन में, बस में, घर में, दुकान में, खाते पीते सोते, यही तो काम है जो करना है। गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी काम है गीता प्रचार। लेकिन शुरुआत में इस सर्वगुह्यतम तत्व को नहीं कहना है किसी को। पात्रता तो होनी चाहिए। यदि भगवान की बात को कोई सुने ना, तो वो उसका जो पाप है वो उल्टा हमें लगेगा।
शरणागति की बात हम किसी को ना कहें शुरू में, इस बात के लिए भगवान ने मना किया है। कोई गीता कहने के लिए मना नहीं किया है। गीता के लिए तो भगवान ने कहा है जो निष्काम भाव से इसका प्रचार करता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। और ये जो 3 श्लोक हैं आप देखिए, हम भी श्लोक पढ़ते हैं 20-20, 50-50, 100-100 बार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से नीचे के जो 2 श्लोक हैं इनको परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जब पहली बार पढ़ा, कौन परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज? जयदयाल जी गोयनका साहब, गीता प्रेस के संस्थापक। मानो उनकी आंखें चिपक गई। उन्होंने कहा अरे वाह, इतना सब कुछ बताया भगवान ने गीता में, ये कर वो कर, ये कर वो कर, समता समता समता। समता हमें 20 साल में नहीं आती, निंदा स्तुति में समता, मान अपमान में समता। बातें भले ही कर लें, जब तक शरीर से और अहम से जुड़ाव है समता संभव नहीं। लेकिन भगवान ने यहाँ ऐसा एक परम गोपनीय बात बताया, तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने सोचा इससे बढ़िया बात क्या है कि हम जन जन में भगवत गीता का प्रचार करें निष्काम भाव से। और 1923 जब अंग्रेजों का जमाना था, संसाधन नहीं थे, तब से मैं कहता हूं हमारी पीढ़ियां ऋणी हैं। कोई चाहे हाँ करे चाहे ना करे, पीढ़ियां ऋणी हैं 2-2, 3-3 पैसे में भगवत गीता, और ऐसे शास्त्र हमारे घरों में गीता प्रेस ने पहुंचाए। और वो क्वालिटी, वो प्रेस्टीज मेंटेन की। यदि गीता प्रेस में किसी वाक्य को किस तरह से लिखा गया है, तो यदि ये जानना हो कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, तो गीता प्रेस में जो लिखा हुआ है वो शुद्ध है। आज भी क्या कह रहे हैं भगवान, हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं आप सोचें हम यहाँ फालतू बैठे हैं ना। भगवान हम एक महान ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। यदि हम शुद्ध भाव से बैठे हुए हैं तो भगवान कह रहे हैं ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेश विधास्यति भक्तिमयीं पराकृत्वा। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह। पेट नहीं भरा भगवान का इतना कहने पे, भगवान को प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए? लेकिन ना, कुछ विशेष बात है, शायद भगवान का पेट नहीं भरा, कुछ और कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न चेतस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला न तो मनुष्यों में कोई है इस संपूर्ण भूमंडल में, और ना कोई होगा। हम जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोग हमारी बात मानते हैं, उनको हमें भगवत गीता की तरफ सन्मुख करने का प्रयास हम करें। इससे बढ़िया साधन और क्या है? मैं आपके चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, अभी आप फुल एनर्जी में हैं, फुल भाव हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अनुभव है इस चीज़ का। ये भाव आपका गिरता जाएगा और हो सकता है 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में ये माया। तो यदि इसी भाव को मेंटेन करना है तो भगवान की बात को निसंकोच मान लें। रोज किसी न किसी को भगवत गीता की बात अवश्य करें, बात करें, प्रचार करें, सेमिनार में जोड़ें, जो भी आपको अच्छा लगे। खुद पढ़ें, घर में कीर्तन करें। यदि आप ये नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो तू ये गीता पढ़ रहा है ना, क्या कह रहे हैं भगवान? जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा वो मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। वाह! द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ बताया भगवान ने क्या? ज्ञान यज्ञ बताया ना 4.33 में। अरे ज्ञान यज्ञ करना कोई आसान काम है क्या? हमसे तो द्रव्य में यज्ञ नहीं होते। ठीक,
लेकिन ये जो गीता का ज्ञान यज्ञ है, ये कोई छोटा मोटा ज्ञान यज्ञ नहीं है, ये बहुत जबरदस्त ज्ञान यज्ञ है। और अब भगवान एक बात और बता रहे, अपनी कृपा का बादल फाड़ रहे हैं। जिन लोगों को कर्म योग, ज्ञान योग और गीता की शब्दावली बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, हमारी नजर में अनपढ़ लोग, वो अनपढ़ लोग भगवान को कितना प्यारे हैं, वो हम नहीं समझ पाएंगे कभी। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए, श्रद्धावान ननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। कोई सुन भी ले, सुन भी ले, लेकिन दो कंडीशन लगाई भगवान ने। कैसे सुने? श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित हो। अरे भगवान तो अपने आप को सबका मालिक बताते हैं, ये बता रहे, ऐसा कह रहे, वैसा कह रहे ना। जो भगवान कह रहे हैं वही अक्षर से सत्य है, इसके अलावा सत्य नाम की कोई दूसरी चिड़िया होती ही नहीं। ये हमारी मन बुद्धि जो कहती है, सोचती है, ये सत्य वक्त कुछ नहीं है, ये अपरा प्रकृति है। देखिए, मैं एक रियल घटना बताता हूँ आपको। रियल घटना से कई बार अच्छा लगता है, हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन चलिए, मुझे याद आ गया, मैं देता हूँ। हमारी धर्म पत्नी जयपुर में जवाहर सर्किल में पिछले 4 साल से भगवत गीता की क्लास लेती हैं। और बाहर जाके अननोन आदमियों में क्लास लेना, गीता प्रचार करना, मैं मानता हूँ बहुत आसान है। लेकिन जो लोग रात दिन हमारे साथ रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हमें जानते हैं, अच्छा तू बेटा गीता प्रचार करेगा, हैं? 900 बिल्ली खाए चूहा, हैं? 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। ऐसे लोगों को जोड़ना गीता से, उनके बीच में गीता पढ़ाना, उससे पता चलता है कि हाँ, क्या हमारे अहम में परिवर्तन होता है। तो मैं एक दिन उनकी क्लास में गया। उनकी क्लास में करीब 32 लोग थे, 25 तो महिलाएं थी रजिस्टर्ड, 7-8 पुरुष थे, और इसके अलावा 7-8 महिलाएं और थी। बिल्कुल गांव की, हमारी कॉलोनी ऐसी है, गांव की महिलाएं रहती हैं, उनकी ड्रेस भी वही है जो पहनते हैं ना, वो घाघरा चोली वगैरह, बिल्कुल अनपढ़, बूढ़ी बड़ी। हमारे यहाँ सिस्टम है, गीता के क्लास के बाद कीर्तन होता है, फिर अटेंडेंस लेते हैं। तो अटेंडेंस उन्हीं की, सत्य घटना बता रहा हूँ मैं आपको, मैं किस्मत से उस दिन गया था। अटेंडेंस उन्हीं की ली जाती है जिनका रजिस्ट्रेशन है, जैसे आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन है, वही तो आए हैं। तो अटेंडेंस जब ले ली तो एक बहुत वृद्ध महिला, जिसका नाम भी मुझे याद है, गोपी नाम था उसका, नाम भी देखिए कैसा बढ़िया। वो वृद्ध महिला बोली, अरे भाई जी, तुमने हमारा नाम नहीं बोला। तो हमारी मिसेज ने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन वालों का है नाम, तो और आपको नाम से क्या करना है, आप पधारो, आराम से गीता पढ़ो, कोई समस्या नहीं है, आओ आप। उसने कहा नहीं, हमारा नाम बोलो, आप नाम लिखो इस रजिस्टर में। उसने कहा क्यों? कि यदि आप हमारा नाम बोलोगी ना, तो हमें विश्वास है कि भगवान के दरबार में हमारी हाजिरी लगेगी। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मैं 10 साल से भगवान कि इस वाणी की छत्र छाया में हूँ। ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास आज तक मेरे हृदय में नहीं आया। उस दिन मुझे लगा ये पांडित, ये ज्ञान सब कूड़े के समान है। एक 80 साल की महिला जिसे अंगूठा लगाना नहीं आता, उसे कैसा विश्वास है भगवान में? वो कहती है मैं यहाँ बैठी हूँ, चाहे मेरे समझ में गीता की एक शब्दावली नहीं आए, मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा नाम यदि तुमने बोला तो भगवान के दरबार में मेरी हाजिरी लगेगी। ऐसे लोगों को भगवान अपने से अलग कर सकते हैं? उस दिन इस अहंकारों को चोट लगी तो समझ में आई बात थोड़ी सी। भगवान कहते हैं श्रृणुयात अपि यो नरः, अर्जुन सिर्फ सुन ले, वो सो भी मुक्त सुभान लोका। कौन से लोग? कोई स्वर्गलोक ब्रह्मलोक नहीं है, ये भगवान का धाम है, ये पुण्य कार्यों के शुभ लोगों का नहीं है। स्वामी जी ने इसका अर्थ यही किया। अब भगवान पूछते हैं अर्जुन, कुछ समझ में आया कि वैसी मुंडी हिला रहा भाई?
देखिए कैसा श्लोक है ये। जीव से जो कुछ अपेक्षित है सर्वोच्च श्लोक है, इससे ऊपर कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं अर्जुन, बहुत प्यारा श्लोक। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मय्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या मोह था? मैं लल्लूलाल कल्लूलाल समझ रहा था अपने आप को, लेकिन मुझे तो स्मृति हो गई। क्या हो गई? अरे मैं तो केवल और केवल आपका हूं। हम सब क्यों दुख पा रहे हैं? क्योंकि हम भूल गए कि हम हैं कौन, हम किसके बेटे, हमें ये नहीं पता चला। यही तो मोह है। आपने वो देखे क्या कभी वो, अरे सबने देखे होंगे वो फिल्मी हिंदी फिल्म देखी है ना पहले भाई, हमने देखी है, अब आपने देखी नहीं देखी पता नहीं। तो हिंदी फिल्म आती थी, वो दो भाई होते थे, वो कुंभ के मेले में बिछड़ जाते थे हैं, हाँ, और फिर वो आपस में कहीं 20-25 साल बाद कोई लड़ाई बढ़ाई होती थी, वो उसके मुक्का पे अंत में उसका ऐसा फटता था, शर्ट फट जाता, अरे धर्म, वो कहता अरे वीर, अरे तू तो मेरा भाई है भाई। ये अच्छा, इस बात को जानने में कोई टाइम लगा? हम भगवान के हैं, ये स्मृति स्वामी जी कहते हैं तत्काल होती है, एक क्षण में। लेकिन अर्जुन का भाव देखिए, मुझे ये स्मृति कैसे हुई? मैं महारथी हूँ इसलिए हुई, मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए हुई, मुझे श्लोक याद है इसलिए हुई। त्वत्प्रसादात् मय्युता, हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा से स्थितो अस्मि गत संदेहा, मैं अब अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। क्या पहचान है कि हमारी स्मृति आ गई और हम पहचान गए अपने आप को। इसकी कसौटी क्या है? देखिए पूरी गीता उठाइए आप शुरू से, 2.3 से 2.18 से 8.7 से 20 श्लोक है गीता में, जहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं अर्जुन खड़ा हो, तो उत्तिष्ठ परंतपा, खड़ा हो, युद्ध कर, युद्ध कर। लेकिन अब अर्जुन क्या कहते हैं? लाओ मेरा गांडी और खाएं कौरव करता हूं सबका, ऐसा कहते हैं। करिष्ये वचनं तव, हे प्रभु अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे युद्ध करता हूं मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे युद्ध ना करता, मेरा क्या लेना देना है? अरे आप कहते हैं मैं गीता प्रचार से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, तो हटा इस मन बुद्धि को, ये कुछ भी कहते रहे, अब मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप प्रसन्न होते हैं ना इससे। मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाने वाला, आप मत लगा लेना बुद्धि, वरना इस हाइट से आप चूक जाएंगे। ये मैक्सिमम हाइट है जहां जीव को अचीव करनी है। ये करिष्ये वचनं तव, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, बहुत स्पष्ट बात है। हम किसी संत को माने ना माने, सदगुरु को माने ना माने, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करें, उससे बड़ी सेवा कोई उसकी हो नहीं सकती। हम फूल माला पहनाने में, चरण स्पर्श करने में, भेंट दक्षिणा देने में, इसमें ज्यादा राजी रहते हैं, आज्ञा मानने में ना। वो ठीक है करें, करना है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सदगुरु को, आप देते हैं नहीं देते कोई मैटर ही नहीं है उसके लिए। लेकिन आप उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये मैटर है। और संजय कैसे भक्त है देखिए, गीता तो हम भी सुन रहे हैं भाई, भगवान के तत्व को जानने वाले 12 विशेष भक्त हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया। उनमें से संजय एक है, अर्जुन नहीं है। उस कृपा को अनुभव कर पा रहे हैं संजय, रोम रोम खड़ा है संजय का इस भगवत गीता को सुन के जो हमने सुनी है, उस विश्व रूप को देख के जो हमने भी देखा है।
उस कृपा का अनुभव करके संजय का रोम रोम खड़ा है। वो व्यासी महाराज को, अपने सद्गुरु को, वो भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ओहो, यदि ये जिंदगी में ये अहो भाव हमारे आ जाए ना, ये बात भाव, हम लोग इस समाज से, इस संस्कृति से, माता पिता से, प्रकृति से, सबसे ले रहे हैं लगातार, लेकिन धन्यवाद नाम की चीज हमारे दिल में नहीं। उस कृपा को हम अनुभव कर पाए, भगवान क्या कर रहे हैं हमारे साथ, क्या दे रहे हैं हमको, ये हमें सुख कल्पना से बाहर है। थोड़ा सा भी हम समझ जाएं तो सिर्फ हमारे हृदय से अहो भाव के अलावा कुछ नहीं निकले। हम जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, भगवान को सिर्फ धन्यवाद दें, उसकी कृपा का अनुभव करें। आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ धन्यवाद, अहो भाव। हे प्रभु तेरी कितनी कृपा है, हे प्रभु तेरी कितनी कृपा है। संजय वो भक्त हैं जो इस बात को अनुभव कर पा रहे हैं और अपने गुरु व्यासदेव जी को नमन कर रहे हैं। व्यास प्रसादात छुत्वान ये एतद गुह्यत अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं। वो कहते भगवान श्री कृष्ण से मैंने सीधा सुना, स्वयं सुना। किसकी कृपा से, किस पर घटने वाली थी? पहले संजय से पहले धृतराष्ट्र पर। देखो भगवान की लीला देखो आप, भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। धृतराष्ट्र जो महाभारत की जड़ है, उनको भी वेद व्यास जी दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कृपा में कोई कमी है? इस सेमिनार में आने के लिए किसी को मनाही है? आपने कम कहा किसी को, लेकिन कौन आ पाए? बस यही बात है सारी। उस कृपा को पहचाने। संकल्प तो होता है हमारा खुद का, ये तो मान लें, हमारे संकल्प के बिना तो कुछ नहीं होगा। गुरु वैष्णव जी तीन की दया हुई, एक के बिना क्या है वो चैतन्य महाप्रभु जी का। तो हमारा संकल्प तो आवश्यक है, लेकिन आप पक्की बात मानिए, बिना भगवत कृपा के कुछ संभव नहीं है। अर्जुन संजय बिल्कुल गदगद हैं। और अब अंतिम श्लोक, भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। और देखिए, वैसे मैंने आपसे कहा था मैं कोई भी बात अपने मन से करने के लिए यहाँ पे ऑथराइज्ड नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं मन से कह रहा हूँ। इसको आप चाहें तो क्रॉस कर दें, ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने नहीं कही है, ये मेरे मन का भाव है, गलत हो सकता है। मेरे मन का ऐसा भाव है कि राम से अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त जो कहते हैं, कई बार वो भगवान की वाणी से भी ऊपर हो जाता है, भगवान कर देते हैं शायद। ये संजय ने बोला श्लोक, और इसमें मानो संजय ने संपूर्ण गीता को पिरो दिया। ऐसा भाव है इस श्लोक में कि आप पूछो मत। क्या श्लोक है, आइए वाचन करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री है, वाह, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो कह दें वो शास्त्र से भी ऊपर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहां भी कहते हैं गीता में, अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मेरे मत में। और हम जब अपनी बात कहते तो कहते हैं भैया मैंने जो कह दिया ये अटल है, ये तो सिद्धांत है, ये मत नहीं है मेरा। लेकिन भगवान कैसे कृपालु हैं कि अपने सिद्धांत को भी वो मत कहते हैं। देखिए गीता पढ़ने से 4 चीजें भगवान ने बताई। श्री का मतलब क्या?
लक्ष्मी, बिल्कुल आपके चेहरे पे मुस्कान आई ना थोड़ी बहुत, लक्ष्मी के नाम से तो आई, चलो वैसे भी तो आई। देखिए लक्ष्मी जी दो तरह की होती हैं। लक्ष्मी दो तरह की होती हैं। एक तो लक्ष्मी आती है उल्लू पर बैठ के, आती है ना। हम लोग दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं? कौन सी वाली लक्ष्मी की? हाँ, उल्लू वाली लक्ष्मी की करते हैं। भाई देखो, अरे गरीब की स्त्री को भी आप यदि अकेले बुलाओगे तो पिटाई होगी। भगवान पुरुषोत्तम जो परम पिता, उस माता को हम अकेली बुलाना चाहते हैं? अरे नारी काहू रंग की अपनी कहे न कोई, और हर नारी अपनी कहे तो क्यों न फजीयत हो। ये जो लक्ष्मी आएगी ये सर्वनाश कर देगी हमारा, क्योंकि उल्लू पे बैठ के आएगी, ये वो दृष्टि देगी हमें जिससे हमारा सर्वनाश हो जाए। तो दिवाली पे हम किसका पूजन करें अब? हाँ, लक्ष्मी नारायण का करें, भगवान का करें, नारायण का। तो गरुड़ पे बैठ के भगवान आएंगे, और जहां भगवान आएंगे क्या वहां लक्ष्मी ना होगी? लक्ष्मी होगी। तो देखिए भगवान कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, वहां श्री मिलेगी, और श्री के साथ क्या मिलेगी? विजय मिलेगी, विभूति मिलेगी। और यही मेरी अचल नीति है, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो। देखिए मैं एक उदाहरण से अपनी बात समझाना चाहता हूँ, प्लीज कंसंट्रेट करें आप थोड़ा सा, बस मैं 5 मिनट लूंगा। अतिथि महोदय पधारे हुए हैं, अतिथि भगवान का रूप है, और हमारे बीच में तो वैष्णव भी पधारे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ महाराज जी को। तो देखिए एक उदाहरण देता हूं, बस मैं शॉर्ट में अपनी बात कर रहा हूं। वसुदेव जी और देवकी का विवाह हो रहा है, और जैसे ही आकाशवाणी होती है कंस देवकी को मारने आ जाता है तुरंत। कंस से कोई देवकी को छुड़ा सकता है? किसी की हिम्मत है? लेकिन एक बात कहते हैं वसुदेव कि इसका गर्भ का 8वां पुत्र ही तो तेरा वध करेगा। अरे कंस, तू क्यों स्त्री हत्या का पाप लेता है? मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इसके सारे पुत्र तेरे को दूंगा। वसुदेव जी की प्रतिज्ञा जगत प्रसिद्ध थी, यदि वसुदेव जी ने कह दिया तो जान पे खेल जाएंगे, लेकिन अपने आन पे नहीं खेलेंगे। इसलिए कंस ने उनको दोनों को जेल में डाल दिया। आपको ये बात हो सकता है पता हो, चला हो। अब आप सुनना जो बात ये कह रहे हैं संजय, कितनी बड़ी बात है। वसुदेव जी के 7 पुत्र हुए, सातों की सातों पुत्र उन्होंने दिए कि नहीं दिए कंस को? अरे अपनी पत्नी उस माँ से उस बच्चे को ले जाना जो पैदा हुआ है, हम सुन लेते हैं, कह देते हैं, इसका दशांश भी हमारे जीवन में घट जाए ना तो सारा ज्ञान बह जाए हमारा। लेकिन वसुदेव जी ने सारे पुत्र दिए कंस को ले जाके, और जब 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मुझे कहाँ छोड़ाओ, कहाँ छोड़ाओ? गोकुल में। तो वसुदेव जी ने क्या कहा कि महाराज देखो पूरी दुनिया में हमारा नाम है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी पूछे, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा से, ऐसा ही कहा है? भगवान की आज्ञा का पालन किया। वही कह रहे संजय, जहां भगवान योगेश्वर हैं और जहां यह पार्थ हैं, धनोधर हैं, वही है नीति। भगवान जो कहते हैं वही धर्म। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ नहीं है? क्या यहाँ नहीं है? स्वामी जी कहते हैं वो यहाँ ही है। क्या अभी नहीं है? हाँ अभी भी है। तो किसकी कमी है फिर? कमी किसकी है? अर्जुन की कमी है। तो आइए हम लोग अर्जुन बने, कुछ गुण ग्रहण करें अर्जुन के, कुछ देखें। जब अर्जुन बनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण सारथी बनने के लिए तड़प रहे, मानो वो तो तड़प ही रहे हैं, सबके सारथी बनने के लिए भगवान तड़प रहे हैं। उनको हमारे समान प्यारा कोई और नहीं, चाहे हम कैसे भी हों। बस इतना ही समय हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ।
चुका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। आप सबके चरणों में पुनः पुनः वंदन। हम लोग हैं प्रश्न उत्तर मेरे ख्याल से रहने देते हैं, मुख्य अतिथि सभी हैं और अब हम थोड़ी देर और हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं।